फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है एनाटॉमी के बारे में। तो कहता है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इज in which study about internal structure of human body is called anatomy। ये बात इसमें बोला गया है कि मानव शरीर के जो इंटरनल मतलब अंदर की जो संरचना होती है उस संरचना के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, वो इस किस तरह से वो बना हुआ है, उसी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे स्टोमक है, स्टोमक में किस किस सेल्स के द्वारा या वो किस किस तरह से वो बना हुआ है, वो हम लोग ओवरऑल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे लीवर है, लीवर में उसकी एंटेरियर में कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर कौन सा पार्ट, ये पोस्टीरियर इंफीरियर में क्या क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो उसकी संरचना के बारे में जो हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। फिजियोलॉजी में क्या है, नेक्स्ट होता है फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट वर्किंग फंक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग एनाटॉमी में पढ़े, उसकी संरचना के बारे में पढ़े, उसको हम लोग एनाटॉमी बोले, और उसी स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है, जैसे लीवर देखिए तो लीवर किस तरह से काम करता है, किन किन चीजों का वो काम करता है, तो उसी के फंक्शन को, इंटरनल स्ट्रक्चर के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। जैसे अभी स्टोमक है, स्टोमक वो अपना क्या क्या काम करता है, जो उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो एक्शन होती है, वो सब जो एक्शन को हम लोग जो पढ़ते हैं, वो किस किस चीज से रेगुलेट की जाती है, उन सभी चीजों के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये हुआ किसमें कि जो मेडिकल साइंस का वैसा भाग है जिसमें हम लोग छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट टर्म आता है एनाटॉमिकल पोजीशन, द पोजीशन इन विच बॉडी शुड बी इरेक्ट, लैम्ब ऑन लेटरल साइड, फेस इन फॉरवर्ड, आई इन फ्रंट एंड पाल्म फेस फॉरवर्ड। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी पेशेंट का सर्जरी करते हैं, सबसे पहले वो एनाटॉमी पोजीशन में उसको सुलाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उनकी जो फेस होती है वो फॉरवर्ड रहती है, मतलब आगे की ओर रहती है, दोनों पाल्म आगे की ओर खुली हुई रहती है, और वो उसका बॉडी पूरा का पूरा इरेक्ट मतलब पूरा सीधा रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, जो कि सर्जरी में इसका ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि इन दिस पोजीशन वी स्टडी अबाउट द पोजीशन इन विच ए पोजीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेन ड्यूरिंग यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सर्जरी। तो मतलब यही बोला कि अभी हम लोग बोले हैं कि या तो उसका जो हम लोग कोई स्टूडेंट है मेडिकल लाइन का, उस पर जो उसको परीक्षण कराया जाता है, मतलब उसको सिखाया जाता है, तो उसमें भी उसका काम आता है। और उसका यदि डॉक्टर उसका सर्जरी करते हैं तो उसमें भी उसका काम आता है। तो ये था पहला पेज का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टर्म को हम लोग देखते हैं। टर्म हम लोग देखते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन क्या है, करे कि एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द बॉडी और स्ट्रक्चर इनटू टू पार्ट्स, हेंस दिस लाइन इज नोन एज प्लेन। कह रहा है कि यह एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, आभासी लाइन बोलते हैं इसको, जो कि क्या करते हैं, बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यदि कोई पेशेंट या कोई भी ह्यूमन है, यदि उसको हम लोग इमेज करते, इमेज मतलब कल्पना करते हैं उसके बारे में, उसके सीधे सीधे एक हम बोलते, यदि हम इसको बॉडी को दो पार्ट में बांटना है, तो हम कहां से लाइन खींचेंगे कि वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो सीधे हम लोग दोनों आई के बीच होते हुए, नोज से और माउथ होते हुए हम लोग चेस्ट के बीचों बीच नाभि होते हुए हम लोग यदि उसको दो यानी कि उसको डिवाइड करेंगे, इमेज करेंगे, यदि इसको यहां से काटा जाएगा, तो उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ये वास्तविक लाइन नहीं होती, हम लोग इमेज करते हैं, उसको आभास करते हैं, इसलिए इमेजिनरी लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्लेन, मतलब विभिन्न प्रकार से हम लोग उसको इमेज कर सकते हैं। तो प्लेन विभिन्न प्रकार की होती है।
तो पहला नंबर में आते हैं मीडियल प्लेन, दूसरा में आता है कोरोनल प्लेन, तीसरा में आता है ट्रांसवर्स, और चौथा नंबर में आता है पैरामीडियल प्लेन, और पांचवा में आती है ऑब्लिक प्लेन। तो इन सभी प्लेन के बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। मेडिकल लाइन का ये सब टर्म यूज होता है उसमें। तो पहला आती है मीडियल प्लेन। तो ये इस प्लेन को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, या इसको हम लोग जानते हैं सिमेट्रिकल प्लेन, इस नाम से इसको भी जाना जाता है। या इसको हम लोग और एक अलग नाम से जानते हैं सैजिटल प्लेन, इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो कहता है ये है कि दोज प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी या स्ट्रक्चर इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नॉन एज सैजिटल प्लेन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग जब ह्यूमन बॉडी को हम लोग मतलब इमेज करके उसको टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, जब बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो उसी हम लोग जिस प्लेन के द्वारा उसको हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं, उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैजिटल प्लेन बोलिए, या लॉन्गिट्यूडनल, या सिमेट्रिकल, या मीडियल प्लेन इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा इसमें याद रखने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि द प्लेन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एज मीडियल एंड लेटरल। तो इसमें जो टर्म आती है इसको याद रखिएगा। तो मीडियल प्लेन से दो टर्म निकल के आती है, एक मीडियल प्लेन, दूसरा लेटरल प्लेन। तो ये आती है। इसके बाद फिर अलग अलग जो प्लेन है इसमें अलग अलग टर्म आती है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना पड़ता है, जो कि मेडिकल लाइन में बहुत यूज होता है। जैसे यहाँ पर मीडियल आता है, लेटरल आता है, उसी प्रकार से। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे इसको देखते हैं। आता है हम लोग का कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्लेन में क्या करते हैं, देखिए, दोज प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। इसमें भी बॉडी टू पार्ट्स में ही डिवाइड होगी। एक होगा एंटेरियर मतलब आगे वाला, एक होता है पोस्टेरियर पीछे वाले। तो इसमें बॉडी के जैसे हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम लोग ये ईयर के मतलब कान होते हुए दोनों कानों के इस कान के हम लोग पास से इस शोल्डर मतलब कंधा के बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, उसको फाड़ते हैं, जैसे सीधा हम लोग फाड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन। तो इसमें क्या होती है, हम लोग कि मेरे अपना लोग का जो फेस होता है वो आगे कट के निकल जाएगा, और पीठ वाला जो बैक वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इसमें जो पीछे वाला भाग होगा, जिसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, यानी कि गर्दन आ जाएगा, फिर उसके बाद मतलब पीछे वाला पीठ आ जाएगा। तो ये सब जो पार्ट आएगा इसको हम लोग पोस्टेरियर के अंतर्गत रखेंगे। फिर हम लोग का जो ये चेस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद एब्डोमेन आ जाएगा, इसको हम लोग एंटेरियर बोलते हैं, इसी को हम लोग यानी कि वेंट्रल बोलते हैं। और इसको जो ये वाला पार्ट आता है यानी कि पोस्टेरियर का, इसको हम लोग डॉर्सल बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें प्लेन किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें ट्रांसवर्स प्लेन, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि दोज प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू पोस्टेरियर सुपेरियर एंड इंफीरियर। सुपेरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब उसके नीचे। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को अपने नाभि के पास से यदि हम लोग को इमेज करके उसको हम लोग कट करेंगे तो वो क्या होगी, तो एक पार्ट ऊपर वाला बनेगा, दूसरा पार्ट नीचे वाला बनेगा। जैसे यदि हम नाभि के पार्ट यानी कि साइड से उसको इमेज किए और इमेज करके उसको हम लोग काटे, तो कहाँ से बनेगा, एक बनेगा ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट में क्या सब आ जाएगा, जैसे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ऊपर में आ जाएगा मेरा चेस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद माउथ आ जाएगा, नोज आ जाएगा, आई आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सुपीरियर में। फिर उसके बाद इंफीरियर क्या होती है, इंफीरियर में होती है जैसे हम लोग का दोनों लेग आ जाएगा, फिर उसके बाद फिंगर, लेग फिंगर आ जाएगा। तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, इंफीरियर मतलब नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद सुपीरियर को हम लोग अपर पार्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद इंफीरियर को हम लोग लोअर पार्ट भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और यह बात किसी पूरे ह्यूमन बॉडी का नहीं है, ये पर्सनल स्पेशल ऑर्गन का अलग अलग ये सब टर्म आती है। इसका पोस्टीरियर क्या होगी, इसकी सुपीरियर क्या होगी। तो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन है उसका अलग अलग अपना अपना सुपीरियर इंफीरियर होती है। तो लेकिन हम लोग अभी सिर्फ समझने के लिए ऊपर ऊपर बेस से देख रहे हैं, पूरे बॉडी का हम लोग कर रहे हैं ये बात। तो पहला, उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है पैरामीडियल प्लेन। कह कि एनी लाइन्स आर पैरेलल टू द पैरामीडियल लाइन। तो कह रहा कि यदि कोई लाइन पैरामीडियल लाइन के यदि समांतर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
पैरामीडियल बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक कोई लाइन खींचे हम लोग ऐसे करके, जैसे हम लोग बॉडी है, सीधे सीधे ये बॉडी है, ये पूरा क्या है, बॉडी है। एक एग्जाम्पल के, इस बॉडी को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मतलब ये इमेजिनरी लाइन हो जाएगा, मीडियल प्लेन जिसको हम लोग सैजिटल बोलते थे। सैजिटल के पैरेलल यदि हम लोग कोई लाइन खींचते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीडियल बोलते हैं। मतलब ये क्या होगी, ये जो मीडियल प्लेन है इसी की पैरेलल जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीडियल बोलते हैं। तो उसके बाद आती है नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है ऑब्लिक प्लेन। तो ऑब्लिक में क्या आती है, दोज प्लेन दैट passes through the body at angle between longitudinal and transverse। तो ये जो बॉडी है हम लोग क्या देखे थे, ये जो बॉडी है, तो इस बॉडी में क्या है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी हम लोग क्या देखे हैं, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये सैजिटल जो हम लोग खींचे जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोले थे, तो इस लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ पर जो यानी कि ट्रांसवर्स था, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं इसको, मतलब इसको तो ट्रांसवर्स, तो इस लॉन्गिट्यूडनल और इस ट्रांसवर्स के बीच में जो हम लोग प्लेन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे। चाहे इस साइड से हो जाए या फिर इस साइड से हो जाए, तो ये क्या होती है, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में ये लाइन खींची गई है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। और दूसरा बात यह है कि 2 टर्म आती है, एक मेडिकल टर्म ही है, यदि कोई बॉडी लवारिस पड़ा हुआ है, लवारिस मतलब उसका कोई देखने वाला नहीं है, तो लवारिस डेड बॉडी को हम लोग मेडिकल टर्म में उसको मॉर्क्यो बोलते हैं। और यदि कोई बॉडी उसका ऐसा बॉडी जो उसका पेरेंट्स है, गार्जियन है, उसके साथ सब कुछ उसका देखने वाला है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कैडेवर। तो ये यहाँ तक की ये वीडियो थी, आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस यदि वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल राहुल पैरामेडिकल @ राहुल पैरामेडिकल। तो यहाँ तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।